हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। तो जैसे आप देख रहे हैं कि थकना नहीं है, रुकना नहीं है जब तक ये 50 में हो जाए नहीं। आज हम लोग का छठा सीरीज है। तो 6 सीरीज में जितने क्वेश्चन आप पिछला बार किए हैं तो उस पर आप लोग कॉन्फिडेंस रखा कीजिए, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रखिएगा आप लास्ट तक टिक नहीं पाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन पिछला बार नहीं बन रहा है तो उसको फिर से प्रयास कीजिए, फिर से उस वीडियो को देखिए। लेकिन रुकना नहीं है, आपको ये प्रॉमिस करना है खुद से। जब तक खुद से प्रॉमिस नहीं कीजिएगा दुनिया कहते रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आइए हम लोग छठा सीरीज आज फिर से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं कि कोई शिफ्ट टफ हो रहा है, कोई शिफ्ट मतलब आसान हो रहा है, तो देखना मतलब इससे आप थकिए मत, आप चीजों को देखिए। देखिए कैसा क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था उस शिफ्ट में कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा को 34% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। सिंपल सा क्वेश्चन की सक्सेसिव इंक्रीज का है, यानी ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। ये परसेंटेज इंक्रीज का है। अगर 34% बढ़ा है तो 34 गुना 34/100। 34 कितना हो जाएगा 68 प्लस, अगर 35 का स्क्वायर भी बात करें तो 1225 होता है, 12.25 लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 68 12 कितना हो जाएगा 70। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ये हो जाएगा। यानी देखिए रेंज से भी क्वेश्चन को आप लोग बनाए कीजिए, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू याद हो तो ही निकलेगा। तो इसमें देख सकते हैं हम लोग रेंज से बना दिए, कितना हो जाएगा लगभग 70 पॉइंट समथिंग परसेंट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 88 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। किससे कटना है तो 88 से कटना है। आराम आराम से हम लोग चलेंगे। 5 अंकों की संख्या में 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको पिछला बार वीडियो में बताए थे कि 88 से वही संख्या कट सकता है जो 11 और 8 इन दोनों से कटे, क्योंकि ये दोनों को प्राइम है और रूल यही होता है। तो 11 का थोड़ा टफ होता है, बार बार उसको चेक करना पड़ता है। पहले 8 से ही हम लोग चेक करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो 8 से नियम होता है कि लास्ट का 3 डिजिट, किसी संख्या का लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी कटेगा। इसका तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है। 4 से होता है कि लास्ट का 2 डिजिट, 8 से क्या चेक कटेगा ये। इसका भी 78 बात करें तो ये भी 4 से नहीं कटता है, ये भी नहीं होगा। ये 4 और कटता है तो 8 से चेक करते हैं। 8 से इसका बात करें, 8 से 12 8 96 ये भी कट रहा है। 8 से बात करें तो 12 8 96, 8 दिन का 24 है, दोनों 8 से कट रहा है। यानी अब हमको 11 से चेक करना है। किसी एक का चेक कर लो। 9 9 18, 18 8 26। ऊपर बात करें तो 6 और 9 15, 24 और 15 का डिफरेंस कितना हुआ 11। यानी ये संख्या कट जाएगा। यानी ये संख्या 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। क्या ये संख्या देख रहे हैं इससे बड़ा है क्या 84। और इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 9 8 17, नीचे हो गया 22। अंतर कितना का है 5 का, यानी 11 से नहीं कटेगा। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। यानी इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस के थ्रू ये समझना है कि पहले 8 से चेक कर लिए, फिर 11 से। 8 में भी 4 बहुत हेल्प किया, उसके बाद हम लोग 11 से कर लिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रवि किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, सुधा उसी काम को 60 दिन में कर सकती है। यदि काम की शुरुआत सुधा से होती है और उसके बाद वे बारी बारी कर सकते हैं। सुधा करती है कितना दिन में तो 60 दिन में, रवि 40 दिन में। एलसीएम की बात करें तो 120 हो जाएगा। यानी हमारा टोटल वर्क कितना हो गया 120। 60 से भाग देंगे तो सुधा, इसका सुधा का क्षमता हो जाएगा 2, और 40 से भाग देंगे तो रवि की क्षमता हो जाएगा 3। अगर अल्टरनेट कर रहा है तो पहले आएगी सुधा तो 2 काम कर देगी, फिर अगले दिन ये आएगा तो 3 कर देगी। यानी 2 दिन का काम कितना होगा 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 3 और 2 5। यानी हमारा एक स्लॉट में 2 दिन है जो कि 5 है।
तो हमको कितना काम कराना है 120। तो टाइमिंग का बात करें तो 120 काम कराएंगे, अगर 5-5 का ये सीरीज चलेगा तो कितना हो जाएगा 24 स्लॉट। आपको पता है कि 5 काम करने में 2 मतलब एक स्लॉट में 2 दिन है, यानी 24 दिन में 24 स्लॉट में 24 गुना 2 कितना हो जाएगा 48। यानी एग्जाम में अब डायरेक्ट कैसे बनाइएगा, सीधे एलसीएम का 60 40 120, 120 वर्क लिए 60 से भाग दिए 2, 3 3 दूना 5, 5 से भाग दिए तो 24, और एक एक दिन अल्टरनेट कर रहे हैं तो 24 दूना 48, डायरेक्ट ऐसे करना है। तो ये अप्रोच आप लोग साथ में सीखते रहिए। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस और हो गया शॉर्ट प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ए प्रतिदिन 5 घंटा काम करके एक कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है। यदि वो दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा काम करे तो उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। देखिए कितना आसान है। ए की बात करें तो ए रोज 5 घंटा काम करता है और किसी काम को दिन में 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। सेम बी की बात करें तो बी जो प्रतिदिन 6 घंटा काम करके कितना दिन में उसी काम को 10 दिन में कर रहा है। तो अगर ए का क्षमता x मानते हैं, इसका बी का क्षमता y मानते हैं, तो किसी क्षमता से 5 घंटा प्रतिदिन करके 8 दिन में हुआ है। अब इनका रेशियो निकाल दिए x अनुपात y का, कितना हो गया 5 दूना 10, 2 से कट जाएगा 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, यानी 3:2 हमारा क्षमता हो गया। किसी एक पर रखेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल जाएगा, यानी इसी से अगर टोटल वर्क निकालें तो हो गया 5 गुने 8, x का मान कितना आया 3। इस काम को करवाना है किससे, यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा काम करें, यानी इतना काम किससे करवाना है। अब दोनों से, दोनों का क्षमता कितना हो गया 3 और 2 5। अब प्रतिदिन कितना करेगा 8-8 घंटा, तो 8 कितना दिन काम करेगा तो पता नहीं है, तो मान के चलिए टी दिन। देख रहे हैं कितना हो गया, 8 से 8 कट गया, 5 से 5 कट गया, टी बराबर कितना आया 3 दिन, यानी ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। तो टाइम सेविंग कहाँ होगा इस क्वेश्चन में, तो आप यहीं पर देख के आप इसका मतलब ये जो है रेशियो थोड़ा फास्ट निकालिएगा और तुरंत इसका मान यहाँ पे पेस्ट करके और इसका वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिएगा। तो ये प्रैक्टिस इस पे आपको होना चाहिए। इसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर का भुगतान करती है और रितिका वाई की अपनी पूरी आय पर 40% की दर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% हो जाती है तो वाई का मान क्या है। देखिए कितना आसान है, या तो आप इसको एलिगेशन से बना लो या तो आप किसी प्रोसेस से बनाओ। एलिगेशन बहुत आसान हो जाएगा कि सुहानी अगर 90,000 पर 30% की दर से बनाएगी तो उसका कितना हो जाएगा, 90,000 का 30% बात करें तो 9 तिरका 27, 1 2 3 4 0, और हो गया 3/10, यानी 1 0 कम हो जाएगा, यानी 3 0 रहेगा। अगला बात करें y अपनी पूरी आय पर 40% की दर का भुगतान करती है। इनका पता नहीं है तो y का y लिख देते हैं। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल दर 37% हो जाती है, यानी एक बात बताइए, अगर यहाँ पे आप बनाते बनाते गए और कुल दर 37% है, यानी 90,000 प्लस y उसका 37%, उसका वैल्यू यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो इससे बेटर क्या है, इसका एक और उपाय है, यानी ये प्रोसेस को छोड़िए, फिर से देखिए 90,000 पर 30% का दर का भुगतान किया, y 40% का और ओवर 37% का, यानी रेट सही केवल निकालते हैं तो 30% किसका था, ये सुहानी का, और रितिका का कितना था, रितिका अपनी पूरी आय पर 40% का करती है, और ओवरऑल इन दोनों का मिला के कितना परसेंट हो जाता है तो 37%। पहला मेथड आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि हम इतना तेज में चलते हैं कि कितना लोग रेट से बचता है, तो डायरेक्ट वो क्या करता है कि वैल्यू ही निकाल देता है। तो वैल्यू से यहाँ पे नहीं हो पाया तो हम लोग रेट से ही चलेंगे क्योंकि तीनों का रेट दिया हुआ है। ये इनका डिफरेंस हो गया 3 रेशियो, इनका डिफरेंस कितना हो गया 7।
यानी इसका मान 3 है तो इसका मान 7 है। सुहानी का वैल्यू कितना दिया है? 90,000। एक का वैल्यू 30,000, 7 का वैल्यू 21 पे 3 जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 21 पे 4 जीरो, यानी 2,10,000। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था इसमें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू करता है। जिसे ऐसा समझिए पहले कि यहाँ पुलिस है और यहाँ पे थीफ यानी चोर है, इनके बीच कितना मीटर का गैपिंग है? तो 200 मीटर का। ये भी भागना शुरू किया, उसी टाइम पे ये भी भागना शुरू किया। यदि सिपाही की चाल 8 है, ये इसको 8 की स्पीड से पीछा कर रहा है, जबकि चोर का टाइम कितना है, स्पीड कितना है? तो 6 के, यानी हर घंटा में 2 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से उसको पीछा करेगा। ये बोल रहा है कि दोनों दौड़ते हैं तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले चोर कितना दूरी तय कर पाएगा। ये बोला है कि तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले चोर कितना दूरी तय कर पाएगा। एक बात समझिए, पहले हम लोग टाइमिंग निकालते हैं। टाइमिंग क्या होता है कि इनके बीच की दूरी क्या है? तो अभी करंट में 200 मीटर है, बटा एक ही दिशा में भाग रहा है तो अंतर हो जाएगा, यानी 2 किलोमीटर पर घंटा है तो यहीं पे बना देते हैं मीटर पर सेकेंड में। 5/18 नीचे है तो ऊपर चल जाएगा। इतना सेकेंड चोर को दौड़ाएगा पुलिस, उसके बाद पकड़ लेगा। तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर पाएगा? चोर कितना देर, चोर का स्पीड क्या है इसमें बात करें तो 6 है, यानी 6 गुना इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। देखिए 18 से 18 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 से कट गया 3, यानी 3 दूना 600, यानी टोटल 600 मीटर कौन दौड़ा? चोर दौड़ा। और पुलिस को भी कितना दौड़ाया? तो 600 मीटर। अगर इसी में पूछता है कि टोटल चोर ने कितना दूरी तय किया, तो मतलब यहां से लेके वहां बात करें तो 800 मीटर होता। तो इसको आप लोग समझिए, सॉरी मतलब पुलिस कितना चला? तो 200 तो वो चला था, और 600 चोर को दौड़ने में कितना लगता? तो 800 मीटर। तो याद रखिएगा पुलिस को हमेशा ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है चोर के मुकाबले। इसमें बस चोर का पूछा है तो चोर का हमारा कितना हो जाएगा? 600। जहां पे जो टॉपिक मिलता है तो हम उसको वहीं पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि कहीं दिक्कत आपको ना हो। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की 3 भुजा की लंबाई 30, 42 और 1 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए भुजा क्या होता है कि अगर ए बी और सी 3 भुजा हो तो किसी भी 2 भुजा का जो सम होता है वो तीसरे से बड़ा होता है। यानी अगर a प्लस बी का बात करें तो हमेशा ये c से बड़ा होगा, अगर b प्लस c का बात करें तो हमेशा a से बड़ा होगा, या c प्लस a का बात करें तो ये हमेशा b से बड़ा होगा। सेम इसी तरीका से अगर इनका डिफरेंस करें तो a माइनस बी जो भी इनका आएगा, इनका मान हमेशा c से छोटा होगा। b माइनस सी का बात करें जो भी इसका वैल्यू होगा तो हमेशा a से इनका मान छोटा होगा, और c माइनस a का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा b से छोटा होगा। ये कंडीशन होता है। 30 और 42 दिया है, अगर डिफरेंस बात करें तो 30 और 42 का डिफरेंस कितना हुआ? 12, यानी 12 से हमेशा जो ये c है x है ये छोटा होगा। बड़ा किससे होगा? तो 30 प्लस 42 यानी 72, यानी इसका जो मान है, सॉरी ये उल्टा लिख दिया, सॉरी 12 से हमेशा x बड़ा होगा और छोटा किससे होगा? तो हमेशा 72 से छोटा होगा। ये हमारा उत्तर हो गया इसके अकॉर्डिंग। यानी देखो तो कौन सा ऑप्शन दिया है? 12 से बड़ा और 72 से छोटा, यानी ऑप्शन सी। यानी यहाँ पे थ्योरी बस चेक किया था आपसे और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि यदि वार्षिक साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रण इतना है और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्रण इतना है। देखिए ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है अब एसएससी का फेवरेट बन चुका है। वो कुछ समय का ब्याज या मिश्रण देता है, फिर कुछ समय का ब्याज या मिश्रण देता है। आप समझिए
7 साल अगर इंतजार किया कोई, तो 7 साल में मिश्रण उसका कितना हो गया है, तो 14,522, 14,522। 11 वर्ष के बाद उसका मिश्रण कितना हो गया, 18,906। तो ये जो 4 साल वो ये वेट किया, तो ये मिश्रण यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देते हैं मिश्रण। तो इतना मिश्रण से इतना मिश्रण बढ़ा तो ब्याज बढ़ गया उसका, कितना ब्याज बढ़ा, तो अंतर निकाल के देखिए। 6 में से 2 गया 4, 8, 3, 4, यानी 4,384 रुपया 4 साल में उसका ब्याज बढ़ा। अगर हम 1 साल का बात करें, ये 4 साल का हो गया, यदि 1 साल का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट बात करें तो 4 से भाग देंगे तो 1, 0, 4 9 36, 4 6 24, यानी 10,194 रुपया उसको हर साल ब्याज लग रहा है। तो निवेश की गई राशि क्या है, 1 साल का ब्याज उसको इतना है। अगर हमको 7 साल का ब्याज पता चल जाए तो इतना में से घटा देंगे तो क्या नहीं निकलेगा। चाहे अगर 1 साल का ब्याज पता है, 11 साल का उसको ब्याज निकाल दे और इसमें से घटा दे तो नहीं निकलेगा, किसी से निकाल लेंगे। 1 साल का ब्याज इतना है, तो 7 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 7 साल का एसआई कितना होगा, 7 गुना 1094, यानी 7 चौका 28, 7 नवा 63, 2 65, 7 एकम 7, यानी 7,658 रुपया उसका ब्याज हुआ 7 साल में। जबकि मिश्रण कितना था, 14,522, यानी प्रिंसिपल बराबर कितना हो जाएगा, 14,522 रुपया में से 7,658 रुपया घटा देंगे। 12 में से 8 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 14 में से 6 गया 8, 13 में 7 गया 6, यानी 6,864 रुपया। क्या कोई ऑप्शन नहीं है क्या, फिर से देख लें। ये घटा है तो 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया, 6 में से 2 गया, ये हो गया 8 में से 5 गया 3, 8 में से, ठीक है 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, फिर 16, 4 9 36, 4 6 24, ओ सॉरी यहाँ पे गलत है, 4 6 24, 1096, 1096 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 42, 7 9 63 और 4 67 के साथ हाथ लगल 6, 7 एकम 7, इसमें से घटा दिए 7 6 7 2, 7 6 7 2, यानी कितना हो गया 0 5, 14 में से 6 गया 8, 13 में 7 गया 6, यानी 68 50 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए जो फाइनल अप्रोच, अब क्या अप्लाई करना है एग्जाम में। देखिए बार बार हम अप्लाई इसलिए बोल रहे एग्जाम में करना है कि एग्जाम में 50 दिन बचा हुआ है, तो आपको इसी तरह से अप्रोच करना है। एक लाइन ये वाला डाटा लिखना है, लिखना भी नहीं है, एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट इस मिश्रण में से अगर ये वाला मिश्रण घटाइएगा तो आपको पता है कि जो डिफरेंस आएगा ब्याज क्या आएगा, कितने साल का, तो एक है 7 साल का और एक है 11 साल का, यानी डायरेक्ट आपको लिखना है 4 साल का एसआई, यानी जो डिफरेंस आएगा वो लिखना है। फिर आपको डायरेक्ट उसको 4 से भाग देना है, फिर 7 से इसको गुना करके डायरेक्ट क्या निकलना है, एसआई ऑफ 7 ईयर्स, यानी 7 साल का ब्याज। अब 7 साल का ब्याज डायरेक्ट निकाल के इसमें से घटा दीजिएगा तो क्या होगा, आपको उसका प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो एग्जाम में बस इतना ही करना है, अभी फुल प्रोसेस इसका ये है। ठीक, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी एक साथ एक समान बिंदु से दौड़ना शुरू करे तो 1200 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार रेखा को परितः 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। यदि ए और बी एक ही दिशा में और जबकि सी अन्य दो के विपरीत दिशा में दौड़ता है तो वे कितने बार पहली बार कितने समय के बाद मिलेंगे। देखिए ए का स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, एक का है 4 मीटर पर सेकंड और एक का है 6 मीटर पर सेकंड। अगर 1200 मीटर डिस्टेंस है, अगर हम इसको भेजे किसको, ए बी सी जैसे 3 है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, अगर ए को भेजेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इसको लग जाएगा 600 इतना सेकंड,
इसका t1 टाइम, इसका t2 टाइम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 के हिसाब से जोड़ेगा तो इसको लगेगा 300 सेकेंड, और ये 6 के हिसाब से जोड़ेगा तो इसका टाइम कितना होगा, 200 सेकेंड। अब देखिए ये बोल रहा है कि ये दोनों सेम दिशा में, जबकि ये क्या कर रहा है, ये उल्टा विपरीत दिशा में कर रहा है। एक बात बताइए, मिलेंगे कब? पहली बात तो इनका जो एलसीएम जैसे क्या है, 600 सेकेंड, यानी इनके टाइम में, पहले बात को समझिए, इनके जो टाइम में एक कॉमन टाइम आना चाहिए, तो 200, 300 और 600 का कॉमन टाइम, यानी एलसीएम आया मेरा 6 सेकेंड, यानी यही 1 सेकेंड है जहां पे ये मिल सकते हैं, क्योंकि इनका एलसीएम क्या आया 6 सेकेंड। अगर ये विपरीत दिशा चाहे सेम जाए, 600 सेकेंड को अगर मिनट में बात करें तो कितना हो जाएगा, इतना बटा 60, यानी कितना हो जाएगा, 10 मिनट। यानी वो 10 मिनट के बाद एक ही स्थान पे कहोगे जाके मीटअप करेंगे। तो इसका कुछ नहीं करना था, बस डायरेक्ट एलसीएम निकाल के उसको आंसर चेक करना था। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए, x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए x माइनस 1/x का वैल्यू दिया है, x के पावर 8 माइनस 1/x के पावर 8 का वैल्यू पूछ रहा है। अगर इसको हम लोग यहाँ ब्रेक आउट करें तो ये क्या होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, फिर x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4। फिर अगर इसको हम लोग ब्रेक आउट करें तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर ये टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। प्रोसेस समझिए, इसको अगर ब्रेक आउट करें तो क्या होगा, x प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। समझिए चीजों को, यानी इसको अगर डायरेक्ट लिखना हो तो हम लोग क्या लिख सकते थे, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और फाइनली ये टूट के क्या बचा है, मतलब इसके बाद ये आ जाएगा x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस x/x। हमको क्या क्या चीज का जरूरत है, एक बार x माइनस 1/x का जरूरत है जो कि दिया है √6। अगला बार जरूरत है हम लोग को x प्लस 1/x का, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, फिर x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का। आइए इसको देखते हैं, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। देखिए अगर x माइनस 1/x बराबर 6 हो, √6 हो, तो x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी √6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 6 प्लस 4ab यानी 4, इसका रूट हो जाएगा, यानी कितना हो गया, √10। x प्लस 1/x मिल गया, ये वाला काम खत्म, ये भी हमको पता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिलेगा, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के 100 में से 2 गया, सॉरी 10, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 में से 2 गया तो 8, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, यानी 8 टाइम 64 में से 2 गया तो 62, 4 मिल गया, 2 मिल गया, और x प्लस 1/x, यानी सबको गुना कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना है, x के पावर 4 तो 62, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान है 8, गुना x प्लस 1/x का मान कितना है तो √10, और x माइनस 1/x का मान कितना है तो √6। 10 छक 60, क्या इनके बदले √60 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 चौका 60 यानी 2√15, यानी 62 गुने 8 इंटू 2√15। √15 हर ऑप्शन में गुना करना ही पड़ेगा, 2/16, 16 दूना 32 का 2 हाथ में 3, 16 छक 96 3 99, यानी 992√15, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस का है कि जैसे सामने ये मिले, जैसे इसको और हम क्लियर करते हैं। जैसे अगर आपके सामने x के पावर 16 माइनस 1/x के पावर 16, तो इसको आप दिमाग में ऐसे होना चाहिए कि x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8,
फिर जो अगला है एक्स के पावर 8 माइनस 1 बटा एक्स के पावर, उसको जोड़ेंगे तो एक्स के पावर 4 प्लस 1 बटा एक्स के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1 बटा एक्स के पावर 4, फिर वो टूटेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, फिर जो माइनस में आएगा फिर हो जाएगा एक्स प्लस 1 बाई एक्स, फिर एक्स माइनस 1 बाई एक्स। ये पैटर्न एसएससी का फेवरेट है, इस पे क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये 16 है तो 16 से आधा हुआ 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और लास्ट में एक एक्स माइनस 1 बाई एक्स बच जाता है। तो ये पैटर्न आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर 7 तो इसका मान पूछा है। देखिए a के पावर 5 प्लस 1 बटा ए के पावर 5 क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, ए क्यूब प्लस 1 बटा ए क्यूब माइनस ए प्लस 1 बाई ए। यानी देखिए एक बार 2 और 3 ए स्क्वायर है, ए क्यूब गुना करेंगे तो ए का पावर 5 आ जाएगा। एक्स्ट्रा एक बार आता है ए प्लस 1 बाई ए, जिसमें से 1 प्लस ए प्लस 1 बाई ए घटा देते हैं। डायरेक्ट देखिए अगर ए प्लस 1 बाई ए 7 हो तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 स्क्वायर माइनस 2, 7 से 49 में से 2 गया 47। ए क्यू प्लस 1 बाई ए क्यू क्या होता है? जो भी हो 7 क्यू माइनस 3 गुना 7, यानी 7 क्यू कितना होता है? 7 से 49, 343 में से 21 घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2 और हो गया 322। घटाना क्या है इसमें से? आपको एक बार 7। सबका ऑप्शन देखते हैं। 7 दूना 14, 14 में से 7 गया 7, नई बात बनने वाला, यानी इसको गुना करना ही पड़ेगा। आप इसको गुना कर लीजिएगा, जो भी उत्तर आएगा इसमें से ऑप्शन मैच कर जाएगा। बस याद क्या करना है इस क्वेश्चन में कि जब भी ए का पावर 5 प्लस 1 बटा ए का पावर 5 है तो एक बार ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, एक बार ए क्यू प्लस एक बार 1 बटा ए क्यू, एक बार फाइनल ये घटाना है। ये प्रोसेस इसमें लगेगा। 11 इसमें देखिए 12 में बोल रहा है कि tan पाई बाई 6, यानी 180 में 60 से भाग देंगे तो क्या हो? 6 से भाग देंगे तो 30, tan 30 का मान 1 बटा रूट 3 एक बार में। sec 30 के मान, sec 30 का मान देखिए cos 30 का मान क्या होता है? रूट 3 बाई 2, इसका मान हो जाएगा 2 बाई रूट 3, जोड़ेंगे तो 3 बाई रूट 3, या इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट 3। देखिए रेशनलाइज का तरीका बताते हैं। जैसे अगर 4 बाई रूट 2 हो तो डायरेक्ट इसको रेशनलाइज करना तो ऊपर रूट 2 लिखिए और इसको 2 समझ के इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 2 रूट 2। ऐसा इसको समझा जाता है। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है एक्स के पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1। इसको समझिए, ये क्या चीज का होल स्क्वायर है? आपको नहीं लग रहा है कि ये एक्स स्क्वायर और माइनस 1 इसका ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। नीचे का बात करें तो ये एक्स और माइनस 1 इसका होल स्क्वायर है। अब समझिए एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसको 2 बार लिख दे क्या, या ऐसे समझिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स माइनस 1, इनका दोनों का क्या होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका अर्थ हो गया एक बार एक्स प्लस 1, एक बार हो गया एक्स माइनस 1, फिर नीचे है एक्स माइनस 1 और इसका क्या है? होल स्क्वायर। एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया, बचा क्या? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का इसमें एक्सपेंड कर दिया, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऑप्शन ए। यानी इस क्वेश्चन को बस सिंप्लीफाई करना था कि किस पैटर्न के तोड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इंटू आर प्लस एल। देखिए मेंसुरेशन का अभी से हर फॉर्मूला डेली आप लोग देखिए, याद हो या ना हो, क्योंकि जितना फॉर्मूला ज्यादा अच्छे बेहतर से याद होगा आप अप्लाई कर पाइएगा।
पाई का मान कितना होता है 22/7। आर का मान कितना दिया है 6, आर का मान 6 प्लस 6 8, तो इसका एल कितना हो जाएगा, तो 6 8 तो एल हो जाएगा 10, ट्रिपलेट है तो इंटू 10, यानी 10 6 16, 16 6 96, यानी 22 गुना 96/7। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो आएगा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, राम मोहन को एक सूटकेस 20% लाभ पर बेचता है। मोहन फिर इस सूटकेस को श्याम को 40% का लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए इतना का भुगतान किया हो, देखिए इसमें क्या होता है, या तो पिछला सबसे पहले जो खरीदा उसका क्रय मूल्य देगा, या तो कोई फाइनल खरीदा है उसका विक्रय मूल्य देगा, उसका क्रय मूल्य देगा। तो दोनों में से कोई एक पूछता है। यदि राम से बात करें तो यदि बोला है श्याम, यानी फाइनल इतना में कोई खरीदा है, राम का एक्स मानते हैं, तो इसको बेचा कितना 20% लाभ पर, 20% मतलब 120/100 यानी 6/5। फिर वो बोला उसको बेचा 140% लाभ पर, यानी 20 2/5 यानी 7/5। इसका वैल्यू कितना आया फाइनली 1430। कटा दीजिएगा, 1430 है ना, 1430 ठीक है। 20 × 40 यानी 6 से कटेगा क्या, इसका x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर 4 3 7 है काट, ये नहीं कटेगा, यानी ये हो गया हमारा कितना, 2 से कटेगा 2 3 6, 2 7 14 और 15 दूना 30, 715 गुना 25/21। ये कट नहीं रहा है, गुना करके आपको भाग देना ही पड़ेगा, यानी इसका डाटा थोड़ा कैलकुलेटिव दिया था, इसको देख लीजिएगा। इसका सक्सेसिव मतलब डिस्काउंट निकालना है। तरीका क्या बताए थे, 12% मतलब एग्जाम में कैसे सोचना, 12% मतलब 3/25, यानी 25 के समान पर 3 का छूट यानी 22। 20% मतलब 1/5, यानी 5 के समान पर 1 का डिस्काउंट मतलब 4। 25% मतलब 1/4, यानी 4 के समान पर 1 का डिस्काउंट मतलब 3। 4 से 4 कट गया, 25 बचे 125 माइनस 22 दिया 66, कितना का डिस्काउंट दिया, 15 में से 6 गया 9, 11 में से 6 गया 5, 59 बटा कितना पर 125 गुना 100 कर दो, 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 9 36, 4 पचे 20 और 3 23, इतना बटा 5। 5 से भाग देने से बढ़िया है कि ऊपर 2 से गुना कीजिए, 36 दूना 72 और 2 दूना 4, और एक अंक पीछे लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 47.2%। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगला है कि 15 पुरुष किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं और 25 महिलाएं उसी काम को 40 दिन में। एफिशिएंसी निकालिए, 15 मैन गुना 25 इक्वल टू 25 वोमेन गुना कितना हो जाएगा 40, 5 8 40, 5 3 15, 25 से 25 कट गया, यानी मेन अनुपात वोमेन बात करें तो उल्टा हो जाता है, मेन का इधर हो गया 8:3। मेन का 8 है तो इसमें पुट कर देंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 गुना 8 गुना 25। किसे कराना है तो 15 पुरुष, 15 पुरुष का क्षमता 15 8 120 हो जाएगा, प्लस 25 महिलाएं, 25 का महिला कितना होगा 75, यानी 25 75 कितना हो गया 195, 195। देख लीजिए 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 9 45, 5 5 25, 3 से कटाएंगे तो 13, 3 से कटाएंगे तो 5, 5 5 25 8 200/13, यानी 1 13 5 65, 5/13 क्या हो जाएगा 15.5/13। यानी इसमें डायरेक्ट इस क्वेश्चन को देखते देखते आप लोग भिड़ जाइए, पहले इफिशियंसी निकालने पर, तुरंत जब इफिशियंसी मिले तो किसी एक पे इस पे पुट कर दीजिए और अगला बार जिसको निकालना उससे वहां पे भाग देना शुरू। अगला क्वेश्चन देखिए 18, एक बैग में लाल हरा और नीला पेन है,
लाल नीला और हरे पेन की दिए गए क्रम में अनुपात कितना है, तो 7:4:9। तो यदि बैग में पेनों की कुल संख्या इतना है तो उसमें से कितने पेन लाल है, कितना आसान क्वेश्चन है। टोटल 320 है, जब रेशियो में कितना है तो 7:4:11:9:20, यानी 20 का मान 320 दिया है। तो उसमें कितने पेन लाल थे, लाल है पहला वाला, 7 का मान पूछ रहा है। 20 का कितना गुना 16, तो 16 7 112, ऑप्शन ए। बहुत आसान क्वेश्चन डाला था लास्ट में। ये वाला देखिए, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, बोला है cos 47 इंटू सेक 133 प्लस साइन 44 इंटू कॉसेक 136। आप कन्वर्ट कीजिए, कॉस को उसी तरह रहने दीजिए, cos 47, सेक 130 को हम रफ कर दे रहे हैं, समझिए। सेक 133 को आप लिख सकते हो सेक 180 अब माइनस 47, जस्ट उसका अपोजिट जो रहता है वहीं इसका अंतर होता है। सेक 180 माइनस थीटा, मतलब सेक तो 47 रहेगा ही। सेक 180 माइनस, देखिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, देखिए सेक 133 यानी 90 से ज्यादा 180 से, तो क्या इसमें सेक का मान पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो नेगेटिव, यानी माइनस सेक 47 हो गया। यानी cos 47 इंटू माइनस सेक 47 प्लस साइन 44 इंटू कॉसेक 180 माइनस 44 लिख सकते हैं। कॉसेक 180 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और पता है कि इसमें कॉसेक का मान पॉजिटिव भी होता है साइन कॉसेक का, यानी क्या हो जाएगा कॉसेक 44। cos 47 इंटू सेक 47 कट गया आपस में एक, यानी माइनस एक बचा, ये भी कट गया तो कितना बचा +1, यानी क्या हो गया 0। यानी ये क्वेश्चन पे भी बहुत प्रैक्टिस होना चाहिए कि ये जो मतलब ये वैल्यू दे, तो किसी को भी आप 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा 270 माइनस प्लस आप एग्जाम में कर सको। तो आप ट्रिगो पे काफी फॉर्मूला आप लोग ध्यान दीजिए। अगला है कि ए बी और सी ए कार्य को 30 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि काम की शुरुआत ए से होती है और वे बारी बारी एक एक दिन काम करे तो कितना दिन में। डायरेक्ट आपको बोले थे कि आप टोटल वर्क मानिए 30 40 और 50 का कितना हो जाएगा, 5 जगह 20 3 60 यानी 600, टोटल वर्क हो गया 600। इसका क्षमता हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो कितना होगा, 30 से भाग देंगे तो हो जाएगा 20, 40 से भाग देंगे तो 15 और 50 से भाग देंगे तो 12, यानी इनका टोटल क्षमता हो गया 7 47, यानी इतना बटा 47। अब समझो, इतना बटा 47 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 47 एकम 47, कितना हासिल हुआ 13, 130 आया। 50 3 7 21 3 चौका 12, कितना हो गया 3 7 21 और 3 चौका 12 13 14, 3 मरतबे नहीं जाएगा, 2 मरतबे जाएगा। 47 दूना 94, यानी 100 कितना आया था हम लोग का, 130 में से 94 घटेगा कितना होगा, 10 में से 4 गया 6, 12 में से 9 गया 3, यानी अभी भी हम लोग के पास 12 स्लॉट तो हुआ, अभी भी हम लोग के पास 36 काम नहीं हुआ। समझिए कैसे बोले हैं, 600 काम करना है तो ये 12 स्लॉट, मतलब एक स्लॉट में 47 काम करने में इन लोगों को 3 दिन लगा है। तो 12 स्लॉट लगा इसके हिसाब से, 12 स्लॉट मतलब यहीं पे हो गया, 12 स्लॉट मतलब गुना 3 करेंगे तो 36 दिन प्लस 36 काम बचा है। पहले कौन आएगा, ए आएगा तो 20 करके जाएगा, यानी 20 किया, यानी इसमें 1 दिन लगा, किसको, तो ए को। 36 में 20 काम बच गया, अभी बचा 16, 16 में से अगला बार कौन आएगा, बी, यानी वो कर देगा 15 काम, यानी ई आके इसको भी 1 दिन लगेगा, ये बी किया। अभी भी 20 10 30 एक काम बचा हुआ है, तो एक जो काम करने आएगा कौन आएगा, एक काम आएगा करने लास्ट में सी, यानी उसका क्षमता कितना 1/12, यानी 36 दिन ये, 1 दिन ए, फिर अगला दिन बी और फिर उसके बाद सी, यानी 38.1/12 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए।
इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको कि एक बार भाग दे देना है, जो काम बचे उसको तुरंत 20 फिर 15 फिर 1 ऐसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करके उसको निकालना है। तो आज का सेशन इतना पर समाप्त होता है। तो जो भी क्वेश्चन हम लोग आज किए हैं काफी अच्छे भी क्वेश्चन थे, इसमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी अच्छे थे। तो अगला हम लोग फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो आप चैनल पे बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाए। ओके, तो थैंक यू।